हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? हाँ, ओके ओके हो गया कनेक्ट। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? अभी से हाँ अब दिख रहा है। हर एक को व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना? जी ठीक है। तो हम इस मेंटरशिप के 2 क्लासेस से निकल चुके हैं। फर्स्ट डे और सेकंड डे से निकल चुके हैं और फर्स्ट डे और सेकंड डे के टॉपिक्स जो भी थे, कि पहले दिन हमने वो 3 बेसिक रूल्स पढ़े थे, वो मैं रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर। और दूसरे दिन हम और उसी दिन हमने कन्फ्रेंस के बारे में थोड़ा पढ़ा था, कि कन्फ्रेंस जिससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, कितनी मल्टीपल कन्फर्मेशंस हम ले सकते हैं और कौन-कौन सी कितनी-कितनी कन्फर्मेशन रह सकती है। कल सारों ने मेरे ट्रेड देखे थे, उन्हें ग्रुप में भेजे थे, उसी के बाद थोड़ी मैंने ट्रेडिंग की। तो मतलब उससे हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है ना? वो किस लेवल का आप ट्रेड कर सकते हो, वो उस लेवल का आप ट्रेड कर सकते हो ईज़िली। मिडलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूँगा। बस मैं आपको वहाँ पर ये दिखा रहा था कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस का कैसे मैंने यूज़ किया है। अगर कोई किसी बंदे ने ध्यान से चीज़ों को देखा होगा, वैसे अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन कॉन्फ्रेंस क्या होता है ना, इट इज़ मल्टीपल कन्फर्मेशंस की एक ट्रेड पर मल्टीपल कन्फर्मेशंस का होना, वो बहुत सारे होते हैं, चाहे प्रेशर हो, पावर हो, स्टेबिलिटी हो, पावर रिफ्लेक्टिंग रूल हो, एक्सहॉर्शन हो, 5 सेकंड कन्फर्मेशन हो। पर्सनली मैं मास्टर 5 सेकंड कन्फर्मेशन का ही हूँ। मैं 5 सेकंड कन्फर्मेशन को बहुत ज़्यादा मास्टर कर चुका हूँ और मैं आप लोगों को भी इस पर बहुत ज़्यादा मास्टरी कराऊँगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सब चीज़ें हमें आगे आएँगी एडवांस वाले पार्ट में। तो ये सब पहले 2 क्लासेस में चला कि मैंने उन 3 बेसिक रूल्स को बहुत प्योरली अच्छी तरह समझाया, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो कि कैसे कौन प्रॉफिटेबल लगता है, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, कि कैसे हम अपना इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर हमने दूसरे टॉपिक में क्या पढ़ा था? कन्फर्मेशंस के बारे में बताया। मैंने आपको वीडियो पर भी दिखाया था कि कैसे मैं अपनी चार्ट ट्रेड जो भी ट्रेड लेता हूँ, उसके पीछे कितनी कन्फर्मेशन होती है। लेकिन वीडियो में उतना बता नहीं पाते, क्योंकि अगर मैं उतना बताने पर आ गया तो वीडियो 25, 26, 27 मिनट की हो जाएगी और लोग उतना वीडियो देखते नहीं है। तो उतना ट्रेड बता भी नहीं सकता मैं। तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ये क्या कह रहा है, स्टेबिलिटी क्या है, वो क्या है? तो लोगों को बहुत कम कन्फ्यूज़ करते-करते वहाँ पर मैं बस बोलता हूँ यहाँ पर एक्सहॉर्शन है, यहाँ पर ये है, लेकिन वहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशंस होती है। और बहुत लोग मुझे कहते हैं, भाई आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तो वही कॉन्फिडेंस आता है मुझे कॉन्फिडेंस से, कि मैं बैक टू बैक ट्रेडिंग कर पाता हूँ या एक पेयर को टारगेट कर पाता हूँ। ये हमारा फर्स्ट क्लास का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था। फिर हम कल आए, एक सेकंड क्लास पर सिद्धांत क्या हो गया? स्टूडेंट क्यों फ़ोन कर रहे हैं? हाँ भाई, हाँ लॉक हो गया है भाई, आप मीटिंग में थे अभी तक, आप ये कैसे बाहर कैसे चले गए? आ जाओ जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पता नहीं क्या हो गया स्टूडेंट्स को आज, छोड़ दो। तो यहाँ पर हम सेकंड क्लास में आ गए। सेकंड क्लास कल की क्लास थी। एक थोड़ा बहुत हमने इस क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि ये जो है हायर हाई का कांसेप्ट है, ये जो है हायर हाई, हायर लो का कांसेप्ट है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। ये बस मार्केट एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनाकर चल रहा होता है ऐसे ही, जो कि स्टॉक मार्केट में यूज़ होता है या फॉरेक्स मार्केट में, जहाँ पर हम एक एरिया को कैप्चर करते हैं, उसका ओपन एरिया देखकर। उस ओपन एरिया को कैप्चर करते हैं, हम यहाँ पर मतलब पुट के लिए जाते हैं और जितना ये नीचे जाएगा उतना हमारे पॉइंट्स बढ़ जाएँगे और उतने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को 1 मिनट के ग्राफ पर देखें, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के साथ चल रहा होता है। कभी बीच में रेड कैंडल्स, कभी बीच में ग्रीन कैंडल्स, ऐसे कभी नहीं चल रहा होता है। ऐसे-ऐसे चल रहा होता है। और हमें इतने को देखना नहीं होता है, हमें बस इतने को देखना होता है, मतलब बिल्कुल कि इतने को यहाँ पर ट्रेड लेनी होती है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो ये सारा देखेगा, समझ आ रहा है? जो ये सारा देखेगा वो बेवकूफ़ ही होगा, क्योंकि मैं ये सारा तब देखता जब मुझे इतना ट्रेड करना होता है, समझ आ रहा है? जब मुझे इतना ट्रेड करना होता है मैं ये सारा देखता, लेकिन मुझे इतना ट्रेड करना है, बिल्कुल मिनिमल ट्रेड करना है। तो दिल्ली जिसको जाना है, तो दिल्ली का मैप दिखेगा, वो ग्लोब नहीं खोलेगा। वो ग्लोब नहीं खोलेगा, समझ रहे हैं? जिसको दिल्ली जाना है वो दिल्ली का मैप देखेगा गूगल मैप पर क्या कहाँ है और दिल्ली पहुँच देख देख लेगा कि कौन-सी जगह कहाँ है। वो ग्लोब बैठकर नहीं खोलेगा कि ग्लोब में दिल्ली कहाँ पर है और दिल्ली के रास्ते क्या है। तो यही है हायर हायर लो की कहानी। ये सब चीज़ें फेक है मार्केट में, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। हाँ, काम करती है, ये नहीं बोलना भाई कल कोई काम नहीं कर रही, काम करती है, लेकिन किन मार्केट्स में, डिफरेंट मार्केट्स में, जैसे वहाँ पर क्रिप्टो मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, उनमें काम करती है ये सब चीज़ें। यहाँ पर काम नहीं करती, क्योंकि बाइनरी पर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड ले रहे होते हैं। अगर आप ध्यान से दिमाग लगाओ ना, जब मैं पहले-पहले बाइनरी ट्रेडिंग में आया था ना, मुझे 1 मिनट टाइम फ्रेम समझ नहीं आता था, टाइम फ्रेम का कहानी क्या है। लेकिन जब मैंने फिर खुद का दिमाग से लॉजिक सोचा ना, किसी के माइक से आवाज़ आ रहा है। आई विल म्यूट एवरीवन, वेट अ मिनट। किसी के माइक से आवाज़ आ रहा है। अरे 34 बंदे कहाँ से हो गए? 2 बंदे एक्स्ट्रा आए हैं। लेट मी चेक। भाई इसको चेक करो 33 हो गए आप। वेट करो, मैं चेक कर रहा हूँ, 33 है टोटल। क्योंकि ये तो प्रॉब्लम हो रही है फिर। मंद्रकेश, मोहम्मद जमीर, अब्दुल सैफ़, अभिषेक भाई, विजय ठाकुर भाई, अर्नब भाई, चंद्रमल, धीरज भाई, दिलीप दिलीप कुमार कौन है? भाई मैं गलती से फ़ोन से भी जॉइन हो गया था। नहीं, एक ही से हो जाएगा। दिलीप कुमार भाई आपका अच्छा नाम? दिलीप को सर डीके ओके, डीके भाई, ठीक है। मंद्रकेश भाई भी हो गए, मोहम्मद ओके जमीर, अब्दुल भाई सैफ़ान भाई, 2 बार आप दिखे हो मुझे यहाँ पर, अब्दुल सैफ़ान भाई। हेलो, हाँ भाई, तो आपको 2 डिवाइस से क्या हो कनेक्टेड यहाँ पर? किसके? यहाँ पे दोस्त राकेश, संजय, सोलंकी दिवेश कौन है? हेलो हेलो। हाँ भाई, हाँ मैं ही हूँ, वो ग्रुप में व्हाट्सएप पे बात नहीं करता वो। ओके, समझ गया। 33 बंदे क्यों हो गए? स्वाधीन मंडल, सुशांत, कोई टीडीएस साई प्रनीत, थॉमस। इसीलिए मैं सारों को बोलता हूँ आप साथ भी तैयार करो, फिर पता नहीं यहाँ से लिंक शेयर होते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का थोड़ा ब्रीचिंग हो रही है, कल परसों मैं इसके लिए कुछ ना कुछ तो निकाल दूँगा। जियान भाई सर आप ये कर मैं दीजिए एक आप बात बोलना चाहूँगा, आप किसी को 2 डिवाइस अलाउ मत करो। 2 सर डिवाइसेज़ आप वही कर दीजिए, आप सबको एक डिवाइस कर दीजिए, एक ही कर दीजिए तो बेटर रहेगा फिर आपका। वो हाँ, 2 कैसे हैं? डिवाइस हम से कर कर सकते हैं सकता क्या? नहीं है। दिया करो ध्यान भाई, जितना लोग हैं आपके ग्रुप में। अब यहाँ पर तो एक बंदा एक्स्ट्रा है, तो मैं उस एक बंदे को पहले ढूँढूँगा, मंद्रकेश अभी कुमार, 32 हो गए, अभी 32 हो अभी गए। 32 हो गए, कोई निकल गया है। देखा? 2 इसीलिए मैं बोलता हूँ कोई बाहर मत मीटिंग से, जिसका इंटरनेट इश्यू होगा वो मीटिंग में ही रहता होगा, बाहर नहीं लॉक निकलेगा कर नेक्स्ट दो टाइम सर, लॉक कर से। दो। लॉक सर कर दो लॉक कर कर दो। दो सर। हाँ, बस जो भी निकलेगा वो फ़ोन आप नहीं लॉक करेगा, कर मैं दीजिए। मीटिंग में नहीं ले रहा हूँ। तो छोड़ दो, यहाँ पर क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें फेक है, ये सब चीज़ें काम करती है क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में, जहाँ पर आपको एक एरिया पकड़ना होता है। और मुझे इतना भरोसा है कि अगर आपको वहाँ पर भी ट्रेडिंग करनी होगी, इस कोर्स के बाद हम वहाँ पर भी एक अच्छा खासा सेटअप लेकर ट्रेड कर सकते हो।
अगर आपको फॉरेक्स में भी, क्योंकि नॉलेज होती है और हर जगह सेम होती है, तो ठीक है, लेकिन हमें वहां जाना नहीं है अभी, हम पहले बाइनरी मार्केट को सीखते हैं। यहाँ पर बाइनरी मार्केट पर एक छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट की ट्रेड लेनी है हमें। ध्यान से सोचो, एक छोटे टाइम फ्रेम पर एक छोटी कैंडल प्रेडिक्ट करनी है, एक कैंडल। तो क्यों मैं पीछे का सब ये सिस्टम चेक करूं, या ये चेक करूं, यहाँ पर क्या हुआ है, इस वेव में क्या हुआ है, और इस वेव का इस वेव पर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत डेडिकेट होता है, यहाँ पर मैं आप सीधे 5 सेकंड में पता चेक करा सकते हो क्या होने वाला है, या सीधे 1 मिनट की कैंडल को देखकर, या एग्जॉशन अगर आपको आ गया, समझ आ गया ये सब चीजें, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर सीधा मतलब पिछली लास्ट कैंडल को देखकर सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। तो ये सब जो चीजें है, हायर हायर लो, ये सब चीजें बकवास है, इन सब चीजों का कंसेप्ट दिमाग में निकालना है। लेकिन फिर हमें एक चीज पड़ता है, भाई मार्केट एक सेंटीमेंट में चलता है, जिगजैग सेंटीमेंट में ऑलवेज, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, आप देख लेना, जो जिसका जिगजैग सेंटीमेंट। अगेन सुशांत भाई फोन कर रहे हैं, भाई आप मीटिंग से बाहर क्यों निकल रहे हो? सर आवाज, आपका आवाज कुछ सुना नहीं भाई आपका इंटरनेट का इशू है, 32 बंदे हैं यहाँ पर ऑलरेडी। 1 मिनट आपको मैं इन कर रहा हूँ। सर और एक अलग फोन से कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा कर दीजिए ना। नहीं भाई, एक ही सेंटर हो जाओ भाई। अच्छा ठीक है, मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, दिखा रहा है कि आपका जो कॉन्टैक्ट जो है वो साउंड स्पीकर नहीं दे रहा है कुछ। आप दूसरे डिवाइस से फिर ट्राई करो और ये डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दो। डिवाइस को कर दिया है, मैं अपना फोन से कर रहा हूँ। जल्दी करो भाई, हाँ आ जाओ जल्दी मीटिंग में। तो जिगजैग सेंटीमेंट के बारे में हमने कल चीजें पढ़ी थी। मार्केट सेंटीमेंट क्यों बनाता है? पहले मार्केट सेंटीमेंट क्यों बनाता है? क्योंकि मार्केट कभी सीधे ऊपर नहीं जा सकता, या सीधे कभी नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि सीधे सीधे आज तक कोई चीज गई नहीं है। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था, अगर एक बंदे को दिल्ली जाना है तो वो बीच में रेस्ट भी लेगा, जिसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। अब मार्केट में रेस्टिंग फेज वगैरह नहीं होता है, क्योंकि मार्केट रेस्ट कभी नहीं लेता है। जब एक पार्टी खत्म हो जाती है तो दूसरी पार्टी एंटर करती है। समझ आ रहा है? ये बायर आए, ये सेलर आए, तो रेस्टिंग फेज नहीं होता कि ये फेज बायर्स का रेस्टिंग फेज है, ना, ये फेज बायर्स का पावर जनरेशन फेज है। हम लोग पावर जनरेट करते हैं, और ये फेज सेलर का, ये फेज बायर का है, और सेलर यहाँ पर पावर जनरेट करते हैं। अभी मुझे कुछ बंधु ने जवाब सवाल किया था कि भाई पावर जनरेट कैसे करते हैं? ये बस मैं आपको एक लाइन कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? पावर जनरेट, इसका पर एक अलग टॉपिक बनेगा, पावर जनरेशन, और जिससे आप मोमेंटम को प्रेडिक्ट कर पाओगे। 4 कैंडल्स बनेंगी, नेक्स्ट 4 कैंडल्स ग्रीन, नेक्स्ट 5 कैंडल्स बनेगी, नेक्स्ट 3 कैंडल्स बनेगी, तो उससे पावर जनरेशन से हम वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, बस यहाँ पर इस लाइन को पकड़ो। तो जिगजैग सेंटीमेंट में हमने क्या पकड़ा था? जब भी मार्केट ऐसे ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो इसको हम यहाँ पर एक मिनट देखो, ऐसा, और यहाँ पर ऐसे, तो इसको हम यहाँ पर जैग कहेंगे, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को इसको जिग कहेंगे, जो छोटा है इसका, और यहाँ पर इसको जैग कहेंगे, और इसको जिग कहेंगे। हाँ, और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ऐसा, यहाँ पर जिग और जैग में दोनों का पावर सेम रहता है, दोनों का पावर सेम रहता है, वहां पर मार्केट कंसोलिडेट करता है, जिसको सफरिंग भी कहते हैं। तो आप तीनों मार्केट में आपको मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा, चाहे उस कंसोलिडेशन हो, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो। मैं तो बोल रहा हूँ, मतलब ये सब चीजें देखो ही मत, मैं तो बीच में से ट्रेड आपको सिखाऊंगा, वो भी टेंशन ना लो आप लोग। मगर हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, कि अगर आप जैग के साथ ट्रेड करोगे ना, जो ये जैग है, अब मैं आपको ट्रेंड के साथ नहीं कह रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। बहुत लोग समझेंगे सर हमें कह रहे हैं आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो या डाउन ट्रेंड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर गलत है। अगर आपको ये जैग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अब यहाँ पर एक पॉइंट है, नया पॉइंट है, अगर आपको जैग स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पावर से, अब पावर को कैसे मेजर करेंगे भाई, मुझे क्या पता पावर कैसे देखते हैं, बस ये पॉइंट पकड़ लो, आगे इस पर आ जाएगी डिटेल। अगर आपको जैग पावर में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो जैग के साथ ट्रेड करो। और एक कंफर्मेशन के लिए, और जिग में आपको वीक पावर दिख रहा है, जो जिग का पावर है वो वीक है, तब आप जैग के साथ 100% कंफर्मेशन के साथ जा सकते हो। यहां पर मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूं, ये देखो, अगर आपको इस वाले में ट्रेड करना है, मतलब यहां पर ट्रेड करना है, तो आप यहां पर पावर देखो कैसी है, और जो यहाँ पर जिग बना है पीछे, इसका जिग, क्योंकि अभी तक तो ये जिग बना नहीं है ना, ये तो अब हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ये जिग अभी बना ही नहीं है, तो इस जिग का पावर कैसा है? अगर वो जिग का पावर वीक है और यहाँ पर जैग में जो पावर है स्ट्रॉन्ग है, तो आप हमेशा जैग में ट्रेड करेंगे। अगर जैग का पावर अब जो यहाँ पर जैग का वो पावर वीक हो गया, तो आप जैग में भी ट्रेड नहीं करेंगे, आप ट्रेड में भी ट्रेड नहीं करेंगे। ध्यान से समझो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। सपोज ये मार्केट था ना अभी, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है, यहाँ पर अब मगर मुझे इस जैग का पावर वीक लग रहा है, तो मैं इस जैग में अब ट्रेड नहीं करूंगा। और अगर मुझे पीछे की जिग का पावर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? हर बंदा आज फोन कर रहा है, प्रॉब्लम क्या, दिक्कत कहाँ आ रही है? हेलो, प्लीज एक बार ज्वाइन करवा दो, मेरे को कॉल आ रही है। अरे भाई ये तो मीटिंग में से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तो अगर आपको पीछे का जो जिग है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और जैग वीक दिख रहा है, तो आप यहाँ पर जैग के साथ भी अपग्रेड नहीं करोगे। अब जैग, क्योंकि देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, यही मुझे पढ़ाना था। यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, क्योंकि अपोजिट पार्टी एंटर कर गई स्ट्रॉन्गली। अब समझ रहा है? मैंने कहा ना यहाँ पर जिग स्ट्रॉन्ग हो गया और जैग वीक हो गया, जिग स्ट्रॉन्ग हो गया, समझ रहा है? जैग क्या हो गया? वीक हो गया। भाई ये स्ट्रॉन्ग वीक क्या कह रहे हो आप? ये छोड़ लो, ये अभी स्ट्रॉन्ग वीक हमें पावर में पढ़ना है। बस यहाँ पर थोड़ा समझ लो कि कैसे, देखो तब मैं बोलूंगा, जब मैं आपको तब समझाऊंगा ना, तब मैं बोलूंगा देखो ये स्टेबिलिटी हमेशा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कुछ दिखाऊंगा मेरी रिएक्शन या क्या, ये स्टेबिलिटी है, हमेशा पावर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको समझ आना चाहिए अगर ये पावर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रक्चर को तोड़ेगी। वो आपने पहले ही पढ़ा होना चाहिए था, वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। जब जिग स्ट्रॉन्ग होता है और जैग वीक होता है, तो यहाँ पर एक सवाल आ जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पर देख लो, मैं कल की तरह एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो सेंटीमेंट का था, सेंटीमेंट क्यों बनता है, सेंटीमेंट कैसा होता है, अब सेंटीमेंट कब टूटता है, ब्रेक कब करता है सेंटीमेंट, और इसका पहला आंसर हमने पढ़ लिया था कल, जब एक पार्टी अपोजिट, एक पार्टी स्ट्रॉन्ग एंटर करेगी और दूसरी पार्टी पूरी वीक हो जाएगी।
अगर आप इसका दूसरा माने समझोगे ना, अगर आप इसका दूसरा माने समझोगे, जब जिग स्ट्रांग हो जाएगा और जैग वीक हो जाएगा, तब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मैं बोलने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मार्केट ऐसे कर रहा था और यहाँ से स्ट्रांगली एंटर किए सेलर्स, स्ट्रांगली अपने सेलर एंट्री पॉइंट से स्ट्रांगली एंटर किए। अब कैसे स्ट्रांगली एंटर करते हैं भाई, इनमें कैसा रिएक्शन रहता है, क्या रहता है, एग्जॉशन नहीं रहता है, क्या होता है यहाँ पर स्ट्रांगली एंटर, और यहाँ पर बायर वीक हो गए। ये मैं आपको कह रहा हूँ बायर वीक हो गए, या यहाँ पर सीधे सीधे सेलर आ गए। अब बोल के भाई यहाँ तो बायर आए नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे सेलर आए। हाँ, वो बायर वीक होते हैं कैंडल रिएक्शन में, वो कैंडल रिएक्शन में वीक हो जाते हैं। अब वो कैंडल रिएक्शन भाई मुझे बता दो क्या होता है, ठीक है। ये देखो ये वीक हो गए बायर, कहाँ पर बायर वीक हो गए, अपने एंट्री पॉइंट पर जहां से बायर आ रहे थे, और ये देखो यहाँ पर भी वीक हो गए कैंडल रिएक्शन में। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा, हियर स्ट्रक्चर विल चेंज, यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होगा। सर एक बात बोलना था सर। हाँ। सर थोड़ा 20 मिनट में लेट हो गया, सुनाई नहीं दे रहा था। अगर लास्ट में थोड़ा सा सर पहले जो बोला था, नहीं, कल का ही रिपीट हो रहा है, ऑलमोस्ट कल का ही रिपीट हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है ना, या तो बाई कैंडल यहाँ पर वीक होगा, या तो बाई कैंडल रिएक्शन आपको दिख जाएगा, यहाँ पर मार्केट वीक हो रहा है। अब आप बोलोगे यहाँ पर एक सवाल आपके सारों के मन में होगा, भाई हमें कैंडल ना पता है, कैंडल का वीक होता है ना, हमें कैंडल रिएक्शन पता है। नहीं, कल को मैं पढ़ाऊंगा कि भाई जब यहाँ पर ये कैंडल दिखेगा आपको, तो इसमें ऐसा एग्जॉशन होगा, वैसा एग्जॉशन होगा, तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ पर ओके वीक है, तो अगर स्ट्रक्चर के उस पर बना तो मतलब वहाँ पर टूटेगा। या कल को मैं कैंडल रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ जाना है ओके यहाँ पर वीक कैंडल रिएक्शन आ गया, तो ये स्ट्रक्चर अब टूटने वाला है। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, मगर यहाँ पर नजरिया ले लो इन सब चीजों का। ये था सेंटीमेंट का पहले चेंज होता है, ये एक मेन रीजन रहता है सेंटीमेंट चेंज होने का। अब एक दूसरा रीजन, क्योंकि आज का एक नया पॉइंट है। दूसरा रीजन क्या है स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, अर्ली इंडिकेशन कहते हैं इसे, अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट। ये ध्यान से सुन लेना हर एक। अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट पहले ही थोड़ा बता देता है कि भाई मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार पड़ गया। ये बात सुन लेना कि मार्केट पहले ही बता देता है मैं ठीक नहीं हूं, मैं बीमार पड़ रहा हूं। पहले कल का एक पॉइंट यहाँ पर देखो, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट जब ऐसे से जाता है तो यहाँ पर इस वे में बायर होते हैं, और ये होता है बायर का एग्जॉशन पॉइंट। यहाँ पर इस वे में सेलर होते हैं, और ये होता है सेलर का एग्जॉशन पॉइंट। तो वहां पर एक सवाल था, यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था सवाल, क्या बायर यहीं पर हमेशा एग्जॉस्ट करेंगे या सेलर हमेशा यहीं पर एग्जॉस्ट करेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। सपोज यहाँ पर बायर आ रहे हैं और यहाँ से बायर एग्जॉस्ट किए, तो यहाँ से स्ट्रक्चर नीचे की तरफ टूट भी सकता है, तो वो एक अलग सवाल है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बीच में से एग्जॉशन हो गया, मिडिल एग्जॉशन जिसको कहते हैं, वो एक अलग सवाल है कि बीच में से कब एग्जॉशन होगा, कब मार्केट टूट टूट कर चलेगा। कभी आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे चलता है ऊपर तक, मतलब ये जो वेव है, कभी ऐसे ये जो वेव आ रहा है, सपोज करो ये वेव, तो पहले कभी बायर ऐसे आते हैं, फिर सेलर ऐसे आते हैं, ऐसे आगे सेलर, वेट करो, फिर ऐसे आगे बायर वापस, फिर ऐसे आगे वापस सेलर। तो ये कौन सा भाई, आपने तो अभी बोला था कि बायर, ये बायर एग्जॉशन पॉइंट ये है। मैंने अभी आप लोगों को कहा ना कि बायर एग्जॉशन पॉइंट ये है, तो यहाँ पर बायर कैसे एग्जॉस्ट हो गए? इसको मिडिल एग्जॉशन कहते हैं कि बायर्स बीच में एग्जॉस्ट हो गए, फिर सेलर्स भी तभी एग्जॉस्ट हो गए, इसीलिए सेलर्स के बाद बायर्स आए, और बायर्स अगेन एग्जॉस्ट हो गए, इसी के लिए सेलर आए उसके बाद। तो ये सब सर कैसे पता चलेगा कि बीच में एग्जॉशन होगा, या सीधे बहुत लोग कहते हैं सिर्फ लेवल्स पर आता है मार्केट तब जाकर रिवर्स होता है। नहीं, बीच में से देखो रिवर्स हो रहा है मार्केट, मतलब ऐसे कर रहा है, डुबकियां मार रहा है। पहले यहाँ पर मैं दिखा दूं, मैं क्या कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। मार्केट को जाना चाहिए था ऐसा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसा, लेकिन मार्केट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, समझ रहा है, ये ऐसे जा रहा है मार्केट। तो ये बीच में एग्जॉशन कैसे पता चलेगा, इसको कहते हैं मिडिल एग्जॉशन। इसमें मैं रिएक्शन पढ़ना पड़ता है, तो ये छोड़ दो, ये मतलब कल एक दो बंदों ने सवाल किया था, तो वो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, तो ये मैं रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख लो कि अर्ली इंडिकेशन ऑफ मार्केट क्या होता है, जब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, ये हर जगह काम करेगा, फॉरेक्स हो कहीं पर भी हो। सपोज ए मार्केट इज गोइंग लाइक दिस, एक मार्केट ऐसे जा रहा है, और एक मिनट, ये क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है, एक मिनट, मेरा कर्सर दब रहा है। एक मार्केट ऐसे जा रहा है, और जो ही ऊपर गया तो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया थोड़ा, फिर भी मगर ऊपर गया, समझ रहा है, फिर भी कंसोलिडेशन के बाद भी ऊपर गया। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर मैं पावर जनरेशन दिखा अपोजिट पार्टी का, ध्यान से देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मार्केट ऐसे जा रहा है और यहाँ पर भी ऐसे थोड़ा किया स्टक, फिर भी मगर ऊपर ही गया, और यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पावर जनरेशन दिख गया सेलर्स का, सेलर्स अच्छी तरह एंटर हुए, सेलर्स अच्छी तरह एंटर हुए, तो यहाँ पर मार्केट अगर ऐसे करेगा फिर नीचे की तरफ टूटेगा। अब यहाँ पर भाई अर्ली इंडिकेशन क्या था, यहाँ पर था अर्ली इंडिकेशन ये स्टक जोन, ये जो स्टक जोन बनाना ये अर्ली इंडिकेशन था स्ट्रक्चर चेंज होने का। क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, ध्यान से समझो मार्केट के लॉजिक को, मार्केट ऐसे कर रहा था, ऐसे 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 ऐसे। अब अगर मार्केट को ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना होता तो यहाँ पर स्टक जोन होता ही नहीं, यहाँ पर मतलब फाइट हो गई, मतलब यहाँ पर बायर वीक पड़ रहे हैं। अब फिर भी बायर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमें समझ जाना चाहिए था नहीं, पीछे तो फाइट हो गई, पीछे एक जगह फाइट हो गई है। अगर सेलर बायर्स को सीधे सीधे कंटिन्यू करना होता तो फाइट नहीं होती, तो वहां पर मतलब बायर वीक हो गए हैं, अब बायर वीक हो रहे हैं, और अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर सेलर्स का अच्छा खासा पावर दिखता है तो मैं सीधे नीचे के लिए ट्रेड करूंगा, और इसको कहते हैं अर्ली इंडिकेशन। समझ आ रहा है सर को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कहीं में कुछ ज्यादा, मैं बहुत हल्का पढ़ा रहा हूँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है? कैसा कैसा इस पॉइंट का लॉजिक थोड़ा समझो, थोड़ा लॉजिक इस पॉइंट का समझो कि क्यों यहाँ पर मार्केट रिवर्स करेगा। क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यू करना होता सीधा सीधा तो यहाँ पर ऐसे फाइट नहीं करता। इस फाइट का मतलब हुआ कि बायर वीक पड़ गए, क्योंकि अगर फाइट, जब भी फाइट होती है ना तो एक मतलब तो पावर सेम हो जाती है, तो मैंने कहा है ना जिगजैग सेम हो जाता है, तो यहाँ पर जिगजैग सेम हो गया ना,
अभी तक ये देखो जैग बड़ा था और जिग छोटा था, लेकिन जब यूं ही मार्केट कंसोलिडेट तो जिग मतलब पावर अब सेम हो रही है, और हो सकता है उस पावर के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करे। लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर सेलर्स या इसी के बाद यहाँ पर सेलर स्ट्रांगली दिखते हैं तो मार्केट सीधा नीचे टूटेगा। लेकिन वही पॉइंट है, पहला पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए कि सेलर स्ट्रांगली एंटर करने चाहिए, सेलर स्ट्रांगली एंटर करने चाहिए, तब जाकर मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। ये बात याद रख लेना। इसको कहते हैं अर्ली इंडिकेशन ऑफ द मार्केट, कि मार्केट कब स्ट्रक्चर चेंज करता है, कब मार्केट में हमें थोड़ा पोल्यूशन दिखता है। इसको कहते हैं पोल्यूशन ट्रेडिंग। पोल्यूशन मतलब कि मार्केट अच्छी तरह चल रहा था लेकिन बीच में पोल्यूशन हो गया। पोल्यूशन मतलब पोल्यूट हो गया मार्केट, मार्केट स्टक कर गया, और इस स्टक से हमें थोड़ा इंडिकेट हो गया कि पावर अब सेम हो रही है। हो सकता है फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस कर जाए, लेकिन अगर हमें सेलर्स एंटर दिखे अच्छी तरह होते हुए, अब सर मुझे कैसे दिखेंगे, मुझे तो देखना ही नहीं आता, मैं तो लेवल ट्रेडर हूं, छोड़ दो पॉइंट। सेलर्स कैसे दिखते हैं अच्छा एंटर होते हुए, लेकिन अगर हमें दिखे, अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सेलर्स कैसे दिखते हैं, मेजरिंग टेप मैं आपको एक लाऊंगा, उससे आप मेजर कर पाओगे बहुत इजीली, तो छोड़ दो वो चीज। तो जब आपको दिखेंगे सेलर्स एंटर होते हुए और पीछे आपको स्टक जोन दिख रहा है ऑलरेडी मार्केट है, तो मार्केट किधर को टूटेगा, नीचे की ओर टूटेगा। ये था दूसरा मेन रीजन कि स्ट्रक्चर कब चेंज होता है। किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? सर एक डाउट है सर। हाँ बिल्कुल। सर इसमें कितने परसेंट चांस है? फर्स्ट वाला बना है जो अर्ली अर्ली इंडिकेट जो आप बताया था कि अर्ली हाँ। इंडिकेट करेगा, जो फर्स्ट वाला है सर, क्या जरूरी है सर दूसरा नेक्स्ट भी बने सर जो पॉल्यूटेंट है? क्योंकि वो तो सर वो आगे जाके पता लगेगा कि सेलर पावरफुल है या फिर बायर देखो पावरफुल है। देखो 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 मैंने पहले आपको बोला है एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं कर सकते। ओके पहले यहाँ पर देखो, एक कंफर्मेशन पर ट्रेड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पर मार्केट, ये तो एक नजरिया है, असल खेल सारा पावर का है, भी ध्यान से देखो। यहाँ पर मार्केट ऐसे कर रहा है, हो सकता है मार्केट अभी ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे, फिर ऐसे कर दे, फिर भी ऐसे कर दे, हाँ वही सर। समझ रहा ओके है? फिर भी ऐसे कर दे और फिर बिल्कुल। ऐसे कर दे और फिर तोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर पावर है। वो तो ये क्यों हुआ, यहाँ पर पावर आपको पे मैंने डिपेंड इसीलिए करता बार बार आपको रिपीट कर रहा था, सेलर्स हमें स्ट्रांगली एंटर करते हुए दिखाने चाहिए। ओके सर। यहाँ पर जरूरी नहीं सेलर्स है हमें ऐसे बात स्ट्रांगली करें। एंटर करेंगे नहीं, यहाँ पर जब टूटेगा ना, यहाँ पर आपको एंटर करते हुए दिखेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर बोल रहे हो कि यहाँ पर जो जो जिगजैग होकर ऊपर जा रहा है वहां हाँ। पर जो कॉन्सोलेट हुआ है, उसका कोई मैं कैसे समझूं कि इसके बाद कॉन्सोलेट करेगा यहाँ पे? बिल्कुल, ये भी एक क्वेश्चन है कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगा, यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको एक्सॉशन होगा, यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपको एक्सॉशन दिखेगा। समझ आ रहा है? हर कैंडल में आपको यहाँ पर एक्सॉशन दिखेगा। बनाता है ना मार्केट बीच में एक जोन, मिनी जोन बनाता है। हाँ वो सर कहते तो हैं ना कि आप, पैटर्न के हिसाब से चलता है, पैटर्न वो ग्रीन अरे रेड ग्रीन पैटर्न रेड वैटर्न करेगा। कुछ नहीं होता, वो पावर होती है। पावर क्या हो गई होती नहीं है, भाई। डाइल्यूट हो गई होती ओके है। ओके पावर डाइल्यूट हो गई होती है, वो हमें कैसे पता चलता है, कैंडल्स को देखकर। वो कैंडल्स का टॉपिक अभी नहीं आया, अभी हम बस मार्केट के कंटेक्स्ट को समझ रहे हैं, कैंडल्स का टॉपिक मतलब समझ ओके रहा है। ओके सर। यहाँ पर मार्केट कैसे मिनी जोन क्रिएट करेगा ये भी बता दूंगा। पीछे की पावर स्ट्रॉन्ग होगी मैं बता देता हूँ, अभी थोड़ा यहाँ पर एक नजरिया दे देता हूँ। अगर ये पावर पीछे की स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्गली मगर एंटर करेंगे, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गली पावर है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग पावर है, अब आपस में लड़ाई हो जाएगी। इस कैंडल, जब यहाँ पर एक कैंडल बन जाएगी, उसको कहते हैं M5 एग्जॉशन। जब M5 एग्जॉशन आपको दिखेगा ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड करोगे। उसके बाद उस कैंडल में भी M5 एग्जॉशन होगा, उसके बाद फिर से आप रेड के लिए ट्रेड करोगे। कब तक? इस मिनी जोन को आप कंटिन्यूअसली टारगेट करोगे। फिर ये मिनी जोन टूटता कैसे ये भी बता दूंगा, कौन तोड़ेगा इसको। ये डीप चीज है, समझ रहा है? ये डीप चीज है, बस मैं आपको यहाँ पर नजरिया दे रहा हूँ कि कौन तोड़ेगा, पावर कैसी होती है, ये सब चीजें छोड़ दो। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कंसोलिडेशन, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। लेकिन मैंने इसीलिए बार बार कहा कि आपने फर्स्ट पॉइंट को हमेशा याद रखो। एक स्ट्रक्चर मेनली तब टूटता है जब सेलर्स या अपोजिट पार्टी, जो भी पार्टी होगी जिसके खिलाफ मतलब स्ट्रक्चर चाहिए, वो पार्टी क्या करेगी, स्ट्रांगली एंटर करेगी। और सर नेक्स्ट पार्टी वीक हो जाएगी सर। नेक्स्ट पार्टी खुद ही वीक हो जाएगी, ये तो ओके लॉजिक ही ओके है। जब एक पार्टी स्ट्रांग हो जाती है तो नेक्स्ट पार्टी खुद ही वीक हो जाती है। बिल्कुल सर। समझ आ रहा है? उसी को पावर कहते हैं, ये आगे पढ़ेंगे, पावर उसी को कहते हैं। और इसी पर एक रूल निकलता है, पावर रिफ्लेक्टिंग रूल, PRR। आपको ये सब चीजें इसीलिए इस वक्त बता रहा हूँ ताकि आपको कल को ये चीजें याद रहे। अच्छा यहाँ पर PRR हो सकता है, सर ने बोलता, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, ओके तब चीजें बेटर क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर नजरिया ले लो मार्केट का। और तीसरा हमारा स्ट्रक्चर जो मेन चेंज होता है, जो मेन चेंज होता है वो होता है पावर जनरेशन पर। पावर जनरेशन, ध्यान से देखो, मैं कहने की कोशिश क्या करूँ, पढ़ाऊंगा नहीं मैं यहाँ पर अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी ये पढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत बेसिक है। अभी हमें ना अभी कैंडल्स का कुछ पढ़ा है, ना अभी इनका कुछ पढ़ा है, विक्स का कुछ भी नहीं पढ़ा है सिस्टम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मार्केट ऐसे जाएगा। अब यहाँ पर मार्केट पावर जनरेट करेगा सेलर्स की, समझ रहा है? उसके सेलर्स के जोन पर सेलर्स का पावर जनरेट होगा। भाई कैसे होगा वो मत पूछो मुझे कैसे होगा, बस मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुन लो, मैं कह रहा हूँ आपको। इस जोन पर क्या दिखा, इस जोन पर क्या दिखा, सेलर्स पावर जनरेट कर रहे हैं, सेलर्स पावर। और जब भी सेलर्स पावर जनरेट करते हैं, इसको सेलर PG कहा जाता है, तो वो अच्छी तरह एंटर होते हैं, तो वो खतरनाक तरीके से एंटर होते हैं। और अगर यहाँ पर सेलर्स उसके बाद स्ट्रांगली एंटर किए, एक तो पावर भी जनरेट किया और स्ट्रांगली भी एंटर किए, और फिर हमें फिर से वही अगेन एक और कंफर्मेशन, बायर वीक दिखे, बायर वीक दिखे, या तो यहाँ पर बायर कैंडल वीक दिखी, या तो बायर्स रिएक्शन में वीक दिखे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कहाँ को टूटेगा, डाउन की तरफ। सपोर्ट अपोर्ट नहीं टूटेगा, ये सपोर्ट अपोर्ट नहीं होता है कुछ भी, ये जोन्स होते हैं, ये बायर रीसेंट सेलिंग पोजीशन होती है, वो छोड़ दो, मैं आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ टूटेगा स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि एक तो सेलर्स ने पावर जनरेट किया, सर कैसे किया वो छोड़ दो, पावर जनरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम मोमेंटम ट्रेडिंग कहते हैं, कि बैक टू बैक कैंडल्स आएंगी यहाँ पर। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट सीधा सीधा नीचे जाएगा, और यहाँ पर जो ही आएगा लेवल पर, आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। या तो आपको रिएक्शन में दिख जाएगा, अगर आपको रिएक्शन में यहाँ पर दिख गया, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, तो वेट करना है, ग्रीन कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हम अगेंस्ट इतना इतना स्टेबल पावर, जब भी पावर होता है उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेंगे। ग्रीन कैंडल आगे उसके बाद सीधा रेड के लिए चले जाओ, या सीधे सीधे कैंडल रिएक्शन से आपको रेड के लिए दिख जाएगी ट्रेड। समझ आ रहा है यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ सर बिल्कुल।
अभी थोड़ा बाउंस कर जाएगा, समझ रहा है? अभी थोड़ा बाउंस कर जाएगा क्योंकि ना पावर जनरेशन पड़ा है, ना पता है सेलर पावर में कब होते हैं। लेकिन ये वर्ड्स है कि सेलर यहाँ पर पावर में स्ट्रॉन्ग होंगे। कल को मैं पढ़ाऊंगा कैसे स्ट्रॉन्ग होंगे, क्यों स्ट्रॉन्ग होंगे और क्यों स्ट्रॉन्ग रहेंगे, कब तक स्ट्रॉन्ग रहेंगे, ये सवाल कल को होंगे। लेकिन यहाँ पर अभी इसका एक नजरिया पकड़ लो, ये नजरिया दे रहा हूँ। इतना मैं देखता भी नहीं हूँ मार्केट में, मैं सच कहूँ, मैं बस 5 सेकंड देखता हूँ पर्सनली आज। लेकिन आप लोगों को सारी नॉलेज देनी है क्योंकि कोई यहाँ पर मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऑप्ट करेगा इसके बाद। तो हर एक जगह उसको ये नॉलेज काम करनी चाहिए। स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, उसके 3 मेन रीजन होते हैं। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, 3 मेन रीजन जो हमने पढ़े अभी तक। कब कब होता है? पहला, जब एक पार्टी स्ट्रांगली एंटर करती है और दूसरी पार्टी वीक हो जाती है। सेकंड, जब मार्केट पोल्यूट हो जाता है। और थर्ड, जब मार्केट पावर जनरेट करता है। मगर इन दो जो नीचे वाले दो है ना, इनका पहले के साथ होना जरूरी है क्योंकि अगर ये पोल्यूट करेगा फिर सेलर्स एंटर नहीं करेंगे स्ट्रांगली, तो ये पॉइंट वैलिड नहीं रहेगा। अगर मार्केट पावर जनरेट करेगा लेकिन सेलर स्ट्रांगली एंटर नहीं करेंगे तो ये पॉइंट भी वैलिड हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था ये मेन है, दिस इज मेन, समझ आ रहा है? ये मेन है। अब यहाँ पर मैं सीधा कोटेक्स पर आ जाता हूँ, थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाए। सर 33 बंदे दिखा रहे हैं। 33 कैसे दिखा रहा है? एक मिनट चेक कर लेता हूँ अगेन। यार मुझे बहुत गंदा लग रहा है भाई, चेक करना ये फिर देखना। भाई जो भी अगर कोई दोस्त डिवाइस से कनेक्टेड है वो प्लीज दो डिवाइसेस को ना रखे, एक ही डिवाइस को रखिए जिससे उसको सुनाई दे रहा है। और बता भी दीजिए कि मेरा ये डिवाइस उर्जुल सैफान, अभिषेक भाई, अजय ठाकुर, अर्नब चंद्र बगन, दिलीप कुमार, हर्षिता गोयल, सिंह, फिरदौस राजा, संजय, सयानी माना। ये कौन है सयानी माना? सर मैं हूँ रेहान, मैं हूँ कौन रेहान भाई? सर। हेलो सर, हाँ भाई, मैं हूँ, जो मेरा जो बोला था ना। हाँ भाई बोलो, क्या बोला था? सर बोल रहे थे कि आवाज नहीं आ रहा है इसी डिवाइस से, इसी डिवाइस पर कनेक्ट हो गया, इसी डिवाइस पर आवाज भी आ रहा है सर। ओके ओके। हाँ। अभी एक बंदा कौन है, छोड़ दो इसको, मीटिंग को लॉक करता हूँ। देखो अभी तो फिलहाल मतलब ऐसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में जब हम मेन मेजर टॉपिक्स पढ़ेंगे, मास्टर टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो हर एक बंदे की एंट्री प्रॉपर्ली होगी। मैं टिकन लगा दूंगा, हर एक बंदा वो टिकन रख लेगा अपने पास। तो उसके बाद यहाँ पर देख लो, ओके कितना प्यारा, मतलब अभी हम मार्केट में एंटर नहीं किए थे तो यहाँ पर मुझे दिख गया ये जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मार्केट एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये प्रेजेंट मार्केट है, दिख रहा है ना? ये देखो स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर ऊपर से। और यहाँ से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि सेलर जो है ये स्ट्रांगली एंटर किया है, ये स्ट्रांगली एंटर किया है। और जो ये बायर्स है ये एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये वाले बायर। तो सेलर स्ट्रांगली एंटर किया अपने पॉइंट से और बायर आते आते ही अपने ही लेवल पर एग्जॉस्ट कर गए। और एग्जॉस्ट के टाइम हमेशा क्या होता है ना, वीक पड़ जाती है पार्टी। जब भी एक पार्टी एग्जॉस्ट करती है, कोई चीज अगर खत्म होती है, तो अगर किसी मतलब यहाँ पर एक बंदा है उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई तो वो वीक हो गया ना सीधे सीधे। समझ आ रहा है? ये पॉइंट समझ आया? अगर किसी बंदे से एनर्जी निकाल देना तो वीक हो जाएगा, इसीलिए अगर बायर एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो वीक हो जाएंगे। ये बायर एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ पर सेलर स्ट्रांगली एंटर किए। और स्ट्रक्चर कहाँ की तरफ टूटा? नीचे की तरफ टूटा। ये देखो अभी एग्जॉशन कैसे हुआ, सेलर्स का पावर के साथ आप कैसे देख पा रहे हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है ये एग्जॉशन, ये डिफरेंट टॉपिक्स है। बस यहाँ पर एक हिंट ले लो, मार्केट से एक हिंट ले लो। या फिर मैं आपको दूसरे ग्राफ में थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर नहीं है। जॉनसन माइक माइक बंद कर दो, किसी की माइक से आवाज आ रहा है, प्लीज माइक बंद कर देना। ओके ओके ओके, क्या ही बेहतरीन, क्या ही। थोड़ा बहुत बंदे जो यहाँ पर अगर सोचने वाले बैठे होंगे तो बहुत कुछ समझ जाएंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे इस चीज से। अभी मतलब वो टॉपिक आया भी नहीं है, बहुत कुछ यहाँ पर दिख रहा है। सारों को एक स्ट्रक्चर चल रहा है, मार्केट जिगजैग सेंटीमेंट के साथ चल रहा है। ये देखो ये मतलब यहाँ पर मतलब ऐसे फॉलो हो रहा है। और यहाँ पर देखो फिर मार्केट ऊपर की तरफ टूटा, ये देखो ये बन गया ना ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ कैसे हो गया? यहाँ पर देखो बायर स्ट्रॉन्ग हो गए। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे पावर जनरेशन दिख रहा है बायर्स का। बायर्स का पावर जनरेशन दिखा, बायर स्ट्रॉन्गली एंटर किए, मार्केट सीधे सीधे टूटेगा ऊपर की तरफ, गया मार्केट भी ऊपर की तरफ। समझ आ रहा है? अगेन देख लो यहाँ पर, अगेन एक बार यहाँ पर देख लो, ये देखो ये मार्केट यहाँ सीधा सीधा नीचे जा रहा है लेकिन फिर टूटा ऊपर की तरफ। कैसे? यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्गली एंटर किया, यहाँ पर मुझे पावर जनरेशन दिखा, किनका? बायर्स का। कैसे देखते? वो छोड़ दो, वो कोई नहीं भी पूछेगा, और सीधा सीधा मार्केट ऊपर की तरफ टूटा। समझ आ रहा है? अब ये क्या हुआ सर, यहाँ पर ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर टूटे, ये क्या है? ये एक अनस्टेबल मार्केट है। समझ रहा है? यहाँ कोई पावर जनरेशन नहीं है, ये एक अनस्टेबल मार्केट है। तो इस मार्केट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चर का क्लियर हो जाएगा। ये जो अर्ली हिंट्स है और थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर हिंट दे दिया टॉपिक्स के बारे में, तो ये क्लियर हो जाएगा हमारा। अब एक हमारा एक प्यारा सा टॉपिक आएगा जिस पर मैं बहुत पर्सनली जब भी मैं पहले ट्रेड लेता हूँ उसको जरूर चेक करता हूँ। हमेशा आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा, मार्केट मूवमेंट। चलो मार्केट मूवमेंट से पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, ठीक है? मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं भाई। आपने मुझे बता दिया कल मार्केट में दो टाइप के स्ट्रक्चर है, एक तो इंटरनल है, एक तो एक्सटर्नल है और दूसरा इंटरनल है।
सर आप यहाँ पर मुझे कहने की कोशिश क्या क्या रहे थे, मुझे वो समझ नहीं आया। यहाँ पर आप कहने की कोशिश क्या करते हैं और मुझे ट्रेड कैसे लेनी है, क्या मुझे इंटरनल देखना है, फिर एक्सटर्नल देखना है, फिर क्या देखना है? सर मुझे समझ नहीं आया। आपको बस हल्का सा जूम आउट करके देखना है एक्सटर्नल में क्या हो रहा था और फिर डायरेक्ट इंटरनल पर आपकी ट्रेड्स होंगी। मतलब ट्रेड करने के लिए जैसे मैं मोबाइल में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं सिर्फ पहले मैं इतना क्लियर करता हूँ, मैं सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर देखता हूँ हमेशा, मैं कभी एक्सटर्नल नहीं देखता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, मैं ज़्यादा पावर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ। मैं ज़्यादा और आपको भी मैं उसी में मास्टर कराऊंगा, पावर बेस्ड ट्रेडिंग में। तो छोड़ दो ये बात, मैं इंटरनली एक्सटर्नली छोड़ दो, मगर यहाँ पर देख लो मार्केट के दो स्ट्रक्चर रहते हैं, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल हमें बता देता है कि पावर का क्या सिस्टम है, मगर ट्रेड लेने के लिए हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर का देखना होता है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। सपोज मैं मार्केट ऐसे चल रहा है एक्सटर्नली, लेकिन ऐसे, अब इस वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझ लेना, इसके बाद ग्राफ में भी दिखाऊंगा। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अब इस वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, जो ये वेव है ना, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखो। ये जो ये एक वेव है, ये एक लाइन, ये लाइन, ये जो मैंने बनाई है, ऐसे तो मार्केट नहीं होता ना, सीधा सीधा जाता है नीचे। इस लाइन का हाल देखो कैसे, यहाँ इसमें सेलर आया है। ये देखो यहाँ पर मैं इसकी ड्राइंग बनाता हूँ। इसमें सेलर कुछ ऐसे आया है, मतलब ऊपर से जब सेलर आया ना, तो नीचे एक विक आया, फिर सेकंड कैंडल भी आ गया सेलर का, फिर थर्ड कैंडल आ गया बायर्स का। ध्यान से समझ जाना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ पर एक और कैंडल आया बायर्स का, और यहाँ पर उसके बाद ये सीधे सीधे नीचे आ गया। सॉरी, यहाँ पर एक ही कैंडल बनाते हैं बायर्स का, वेट करो। यहाँ पर सेलर्स को बनाते हैं, इसके बाद अगेन सर सेलर्स। अगर कॉर्नर में बना रहे हैं ना, तो उधर ना आपका लोगो आ रहा है, जो आपके प्रोफाइल पिक्चर का वो है। हटा दो थोड़ा सा, नीचे कर दो ना उसे। ओके 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 ओके, थैंक यू फॉर द क्लियरेंस। टैप करके नीचे ऊपर कर दो, ये हट जाता। आप लोग ना फुल स्क्रीन कर लो तो नहीं आएगा। फुल स्क्रीन पूरा करना तो हट नहीं है। जाता है, हट जाता है। इस पे टच करके घुमाओ थोड़ा सा इधर उधर। हाँ भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा, मतलब मेरे में नहीं आ रहा ना। इन लोगों ने फुल स्क्रीन नहीं किया हुआ ना, इसलिए आ रहा है। सर मोबाइल को टर्न करने पर वो सही हो जाता है। मोबाइल को टर्न कर लो सारे। जब भी से प्रॉब्लम। ये देखो, इस वेव का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये जो एक लाइन आई है ना, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वेव कैसे आई है और मुझे इस वेव को क्या, मुझे ट्रेड कहाँ पर करना है। यहाँ पर देखो, ये वेव नीचे आई है ना, ये यहाँ तक आई है। इस वेव का मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वेव कैसे आई है। यहाँ पर एक कैंडल आया है ऐसे, दूसरा कैंडल आया है ऐसे, पहले दो कैंडल से ऊपर से, उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आया है, फिर ये वापस कंटिन्यू किया डाउन की तरफ, फिर अगेन डाउन आया है मार्केट। यहाँ पर अगेन एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आया है, और फिर अगेन मार्केट डाउन आया है। और जो ये लास्ट कैंडल है, ये वेव उस वेव का डाउन का कैंडल है। ये समझ आ रहा है मैंने क्या बनाने की कोशिश की? मैं आपको यहाँ पर आप दिखा देता हूँ मैं बनाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। वेट करो, ये जो वेव था ना ऐसा, जो सीधे सीधे नीचे जाता है, सीधे सीधे असली में नीचे नहीं जा रहा होता है, ये स्ट्रक्चर बेस्ड जा रहा होता है। जो आपको वहां पर फुसलाते हैं ना कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा होता है, नहीं ऐसे ऐसे नहीं जा रहा होता है, मार्केट ऐसा होता है। ये है वो वेव जो सीधे नीचे जा रहा है, लेकिन इसमें बीच बीच में बायर्स है। सर बायर्स कौन कैसे आए और यहाँ पर क्या हुआ? ये बायर्स आपने अभी बोला मुझे, सर यहाँ पर बायर एग्जॉस्ट करेंगे, यहाँ पर सेलर्स एग्जॉस्ट करेंगे। अगर सेलर्स को यहाँ पर नीचे, अब सेलर्स आ गए ना नीचे, ये देखो सेलर्स नीचे आ गए ना, अब सेलर्स को यहाँ एग्जॉस्ट करना था, तो बीच में क्या कहाँ से आ रहे थे बायर? तो क्या सेलर बीच में भी एग्जॉस्ट कर रहे थे? हाँ भाई, इसको मिडिल एग्जॉस्शन कहते हैं। और इस एग्जॉस्शन को समझने के लिए आपको एग्जॉस्शन के सारे रिएक्शन पढ़ने पड़ेंगे। और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन मुझे दिख रहा है? यहाँ पर मुझे M3 दिख रहा है, प्रेशर रिएक्शन। अभी प्रेशर रिएक्शन क्या है और प्रेशर एग्जॉशन क्या होता है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर अलग से बात होगी। तो अभी के लिए फिलहाल वो हटा दो, ठीक है? तो हमें हमेशा बाइनरी में, ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, इस टॉपिक पर मत फोकस करो कि प्रेशर रिएक्शन क्या है। हमें हमेशा बाइनरी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर ट्रेड नहीं करना होता है। हमें हमेशा जो आपको ऐसा नहीं देखना चाहिए, हमेशा जो ये वेव है ना, जो ये वेव आ रही है, बस इसको समझना है, इसको समझना है। और इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं मार्केट का। बाइनरी ट्रेडिंग में इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझने को, करंट इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने को, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं और उसी पर हमें ट्रेड लेने हैं। जो ये 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स बताएंगे ना, बस वही स्ट्रक्चर है बाइनरी ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 1 घंटे की ट्रेड कर रहे होते ना, मैं आपको बोल देता भाई एक 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज करो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम देखो, या 1 घंटे का ही देख लो। यहाँ पर आप 1 मिनट की ट्रेड कर रहे हो, मैं तो आपको यहाँ पर कहूंगा 1 मिनट का भी मत देखो, 5 सेकंड का देख लो। समझ आ रहा है? लेकिन फॉर द सेक ऑफ नाउ अभी वो छोड़ उठाएंगे नहीं, वो 5 सेकंड। तो यहाँ पर बस इन कैंडल्स को समझना है कि इन कैंडल्स में पावर क्या है। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस लेवल से, 1 मिनट, इस लेवल से खतरनाक वाले बायर्स आने वाले हैं। अब भाई आप लोग, आपको कैसे पता चला? मुझे पता चल गया यहाँ से खतरनाक वाले बायर्स आने वाले। अभी बना भी नहीं वो वेव, लेकिन मुझे पता चल गया। इस 6 कैंडल्स ने मुझे बता दिया। भाई क्या आपने पीछे का देखा? पीछे क्या? वो नहीं, हमें वो देखना नहीं है। हमें वो देखना, वो करप्ट है, वो सब फेक है बाइनरी ट्रेडिंग में। पीछे का देख, बस करंट वेव को समझना, करंट वेव को समझना, उसी को स्ट्रक्चर बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में। और अगर आप ध्यान से देखो, ये भी एक जिगजैग सेंटीमेंट है, ऐसे 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 ऐसे, दिख रहा है सारों को? ये देखो, ये भी एक जिगजैग सेंटीमेंट है जो मार्केट अंदर से फॉलो कर रहा है। और इन कैंडल्स को, बस लास्ट की 5 या 6 कैंडल्स को समझना, उन्हीं के बेसिस पर हम बाइनरी में ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर ट्रेड 1 घंटे का नहीं, 15 मिनट का नहीं, 10 मिनट का नहीं, बस 1 मिनट का करना है। मैं तो पहले आपको ये सजेस्ट करूंगा कि 1 मिनट पर भी 5 सेकंड पर डायरेक्शन हो जाओ, लेकिन वो बाद की बात है, वो बाद में हमारी 5 सेकंड में कैसे देखते हैं, कैसे ट्रेड्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझ लो कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सटर्नल होता है जो बाहरी निजाम होता है, ओके मार्केट ये कर रहा है। मैं आपको वापस से क्रोम पर लेकर आता हूँ। ये देखो यहाँ पर फिलहाल के लिए 3 चीज थी ना,
इसको जो आपने यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मुझे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ आ रहा है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये एक्सटर्नल है। लेकिन इंटरनल आप देख लो, मैं कैसे देखूंगा, मार्केट इस वक्त सफरिंग कर रहा है इंटरनली। कैसे कर रहा है, मार्केट रेड ग्रीन कर रहा है, दिख रहा है सारों को, रेड ग्रीन कर रहा है, मतलब एक स्टक मार्केट। हाँ, मार्केट का पावर नीचे की तरफ ही है, लेकिन इसको हम पावर नहीं कह सकते। मैंने क्या इसको नहीं पढ़ा कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर मार्केट ऐसे आया है, फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से सीधा ऐसा बनाएगा, नहीं, ये बोल नहीं सकते। यहाँ पर बस हमें इस इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, सीधे सीधे मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है, और हम मार्केट यहाँ से तोड़ रहा है, मुझे पता नहीं क्यों तोड़ रहा है, छोड़ दो ये पेयर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फेसबुक। देखो यहाँ पर इजी है समझना ज्यादा चीजों को, मार्केट ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। अब यहाँ पर सीधे सीधे मुझे सोचना चाहिए, आपके लिए जा सकता है यहाँ से मार्केट, इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका एक्सटर्नल देखता, यहाँ पर एक्सटर्नली मार्केट क्या कर रहा है, ओके, मार्केट क्या कर रहा था एक्सटर्नली, यहाँ पर मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है, ये देखो यहाँ तक ऊपर तक, फिर यहाँ पर कंटिन्यू। लेकिन इतना क्या हमें इतना देखना चाहिए, इतना इतना नहीं, मुझे इतना नहीं देखना है। अगर मैं आपको सच सच कहूं, मुझे इतना ही देखना है, जो ये हो रहा है ना, इन 4 कैंडल से 5 कैंडल में इतना ही देखना है, इसी को बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, मार्केट ऐसे किया है, यहाँ से उठ रहा है मार्केट, यही मार्केट में ऐसा ही जोन है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर और उठ सकता है। स्ट्रक्चर को पढ़ना इसी को बोलते हैं, बाइनरी में स्ट्रक्चर को पढ़ना, जस्ट रीडिंग। असल में रीडिंग लास्ट 6 to 7 कैंडल्स पावर, लास्ट 6 से 7 कैंडल्स में पावर को पढ़ना, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आ रहा है हर एक को? किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है ना भाई लोग, अभी पूछ लेना। समझ में आ रहा है। सर एक चीज है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर जो आपने कैंडल बताई 6 या 7 जो है लास्ट कैंडल की, उसको जैसे जज करके हम नेक्स्ट जो मोमेंट बनने वाला है उसको वो कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना सर? अब यहाँ पर पहले मैं एक पॉइंट बोलूँ, उसके बाद सवाल पूछ लेना। मैंने अभी बोला 6 कैंडल्स। अब जब हम एडवांस में आएंगे उसके बाद में बोलूंगा 3 कैंडल्स, जब उससे एडवांस में आएंगे उसके बाद में बोलूंगा 2 कैंडल्स देख लो, उसके एडवांस में आपको बोलूंगा 1 कैंडल देख लो, उसके एडवांस में आपको आऊंगा तो बोलूंगा 5 सेकंड देख लो, कुछ कैंडल वैंडल देखने की जरूरत नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आप 6 कैंडल्स की पावर को देखोगे ना, ये जैसे मैंने इन कैंडल्स की पावर को देखा, तो मैं यहाँ से जज कर सकता हूँ मार्केट कहाँ को जाएगा, यहाँ क्या कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है ना, मैं सीधे सीधे यहाँ पर पिछली कैंडल देखूंगा, पिछली कैंडल यहाँ पर एग्जॉस्टेड, मतलब जो भी सीन है मैं वो देखूंगा। जैसे ये कैंडल, पिछली कैंडल क्या, रेड कैंडल क्या थी, इसका रिएक्शन देखूंगा, फिर उस हिसाब से यहाँ पर जज करूंगा। ओके, यहाँ पर ये कैंडल क्या कर रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर जज करूंगा। ठीक है, ये कैंडल जैसे एग्जॉस्टेड है, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन देखूंगा, 5 सेकंड में सीधा ट्रेड ठोक दूंगा, मार्केट को जाना भी ऐसे ही है। समझ आ? अभी इसको मैं अभी शॉर्ट गैप करूंगा, शॉर्ट गैप करूंगा। अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ 6 कैंडल पर, क्योंकि अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। समझ आ रहा है? बिल्कुल। अब इसको 6 से 3 पढ़ाएंगे, 3 से 2, 2 से 1, 1 से डायरेक्ट 5 सेकंड पढ़ाएंगे, क्योंकि बेसिक एडवांस पर नहीं आएंगे, पहले धीरे धीरे कम करेंगे। पहले मैं कहूंगा 6 कैंडल्स को पढ़ना सीख लो, फिर उन कैंडल्स का दिखाऊंगा प्रेशर क्या होता है, पावर क्या होता है, फिर उनका पावर देखो। जैसे यहाँ पर मैं बोलूंगा इनका पावर स्ट्रॉन्ग है, तो इनका पावर आगे कैसे कंटिन्यू करेगा, क्या कंटिन्यू करता है पावर? ओके सर, वो रिफ्लेक्ट करता है, कैसे करता है सर? वो विक्स में हमें दिखेगा, कैसे दिखेगा सर? वो हमें रिएक्शन में भी दिखेगा, डेफिनेटली हर एक चीज में दिखेगा आपको पावर। अब पावर क्या होता है सर, ये तो हमने बताया था, बताया नहीं, ये हमारे एडवांस कोर्स का पहला टॉपिक होगा, पावर ऑफ ए कैंडल। अभी छोड़ दो, वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चर को समझना, मार्केट में हमेशा, बाइनरी मार्केट में हमेशा 2 स्ट्रक्चर रहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमें क्या करना है, बस जूम इन करो। मैं आपने हमेशा अक्सर देखा होगा, मेरे पास लैपटॉप पड़े होते हैं, लेकिन मैं लैपटॉप पर ट्रेड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं मार्केट को इतना देखता ही नहीं, मैं बस इतना देखता हूँ, फोन में इतना ही दिखता है, इतना ही देखता हूँ। समझ आ रहा है? फोन में इतना दिखता है, इतना ही देखता हूँ, और उसी स्ट्रक्चर को पढ़ना, मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना, कि इंटरनल अब सर पढ़ेंगे कैसे, ये क्या बोल रहे हो पढ़ना? मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर की पावर समझना, उसी को स्ट्रक्चर कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये पावर कैसे आएगी कैंडल्स में, कहां पर रिफ्लेक्ट होगी, इसी पर हम ट्रेड करते हैं। समझ रहे हो? चीजों को समझ रहे हो? अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बस हल्का सा पानी की बोतल हाथ में दे रहा हूं, अभी पानी भी नहीं पिया हमने। समझ रहा है? अभी ढक्कन भी नहीं खोला। अगर यहाँ से आगे के कैंडल्स तो ऊपर ही चले गए देखिए। तो ये कैंडल्स अब यहाँ से बताया था मैं सेक्टर। अबे वो छोड़ दो, अरे वो छोड़ दो भाई, वो छोड़ दो। लेकिन ये देख लो, ये वहां पर मैं आपको ये नहीं, यहाँ पर मैं तो ये मुंह भी प्रेडिक्ट कर सकता था, लेकिन वो छोड़ दो, अभी मुंह कैसे प्रेडिक्ट करते, कैसे प्रेडिक्ट। लेकिन यहाँ पर समझने की बात ये है, स्ट्रक्चर क्या होता है। समझ रहा है? स्ट्रक्चर को क्या होता है? स्ट्रक्चर बस है, मार्केट में 2 स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है। हमें एक्सटर्नल नहीं देखना, हमें खुद को यहाँ पर नहीं करना है। ओके, मार्केट ऐसे है, ऐसे आ रहा था, तो यहाँ क्या करेगा, ओके यहाँ ये क्यों बना, नहीं, सीधे सीधे यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ओके, मार्केट ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे से आया, ऊपर जा रहा है, कहां तक जा सकता है, इसका ओपन एरिया बताएगा। ओपन एरिया क्या होता है, मार्केट पावर कितनी जनरेट कर चुका है और उसके हिसाब से कहां तक जाएगा, उसी को ओपन एरिया कहते हैं। अब सर मुझे डीप में समझाइए, ओपन एरिया क्या होता है, या एडवांस में आ जाएगा? समझ आ रहा है? समझ आ रही है ना मेरी बात? बस इस वक्त नजरिया, जो मैं आपको नजरिया देने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद नॉलेज को एब्जॉर्ब कर दो। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब बहुत लोग यहाँ पर एक डाउट हमेशा पूछते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे एक बार। ये बहुत बड़ा हो गया। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर। बहुत लोग अब यहाँ पर बोलेंगे, एक रूल है मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सुना होगा सबने ऑलमोस्ट। लेकिन अब मैं आज से कहता हूँ, ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड, क्योंकि जो सबको पता है वो गलत है, जो सबको पता है वो गलत है, ये याद रखना हमेशा ये बात। जो सबको पता है वो गलत है, जो इससे अपोजिट में जाएगा ना वो काम करेगा। सर आप कहीं ओटीसी का वो एल्गोरिथम तो नहीं बोल रहे, ओटीसी का एल्गोरिथम अपोजिट में चलता है, तो आप हमें वही पढ़ा दोगे? नहीं 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 भाई, यहाँ पर देखो मैं बोली क्या हुआ, हमारा ट्रेंड फ्रेंड नहीं है, ट्रेंड हमारा कभी फ्रेंड था ही नहीं, हमारा फ्रेंड था सेंटिमेंट। आप सपोज कर लो
यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। हर्षिता जी मुझे इसका जवाब देंगी, ठीक है? हर्षिता जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना, आपसे सवाल है। यहाँ पर मार्केट सपोज ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से मुझे पावर जो है इस जिग सेंटीमेंट में स्ट्रॉन्ग दिख गई। ध्यान से देख लेना। और ये जो जैग सेंटीमेंट ना, पीछे इसके पीछे जो जैग सेंटीमेंट था, इसमें वीक पावर थी। और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कहीं पर पावर भी जनरेट हुआ है। किनका पावर जनरेट हुआ है? सेलर्स सेलर्स का। का। और यहाँ पर जो ट्रेंड है वो अप के लिए है। हम्म। ट्रेंड इज फॉर अप एंड मार्केट इस वक्त अपनी जोन पर है। तो आप यहाँ पर ट्रेड किसके लिए फाइंड करोगे? क्या आप ट्रेंड के साथ ट्रेंड का हाथ पकड़ोगे या इसका हाथ पकड़ोगे? नहीं सर, यहाँ पर जब जैग वीक है तो नहीं करना है। आई डोंट वांट टू लिसन रीजंस, आई जस्ट वांट टू लिसन यस और नो। विल यू गो विद द पार्टी ए? यहाँ पर आप यहाँ के साथ जाओगे या यहाँ के साथ जाओगे? नहीं, ट्रेंड के अगेंस्ट चाहिए फिर। बिल्कुल, दिस इज द थिंग। यहाँ पर अभी तक सब लोग कह रहे थे ट्रेंड के अगेंस्ट। अगर यहाँ पर मैं ट्रेंड के साथ जा लेता, जैसे सबको होता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड तो मुझे यहाँ पर डुबा देता, इतना बड़ा कैंडल बन जाता। यस सर। तो हमेशा मार्केट की पावर आपका फ्रेंड है, जिसको सेंटीमेंट कहते हैं। आपका जो फ्रेंड है वो सेंटीमेंट है, वो यहाँ पर कोई पावर ये नहीं बैठा है, ट्रेंड नहीं बैठा है। ट्रेंड वेंड चेंज हो जाएंगे कब? जब सेंटीमेंट चेंज हो जाता है मार्केट का। असल में यहाँ पर क्या हुआ? सेंटीमेंट चेंज हुआ ना। अभी तक मार्केट में कौन सा सेंटीमेंट था? बुलिश सेंटीमेंट था। बुलिश सेंटीमेंट था ना। लेकिन जो ही मार्केट ऊपर आया, मुझे यहाँ पर पावर जनरेशन दिखा, सेलर स्ट्रांगली एंटर किए, जिग स्ट्रांग हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। मतलब अब कौन सा सेंटीमेंट स्ट्रांग हो रहा है? बेरिश। सेलर्स भी अच्छी तरह एंटर कर गए और नीचे डायरेक्टली एक बड़ी ग्रीन रेड कैंडल आई। और सारे यहाँ पर सोचेंगे ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपके लिए ट्रेड होगी। लेकिन यहाँ पर हम जैसे कुछ खतरनाक ट्रेडर्स, जिनको क्रिमिनल ट्रेडर्स कहा जाता है, हम लोग यहाँ पर पुट के लिए प्लान कर रहे होंगे। और जो मैं आप लोगों को भी बनाने वाला हूँ। समझ आ रहा है? तो हमेशा याद रखना सेंटीमेंट आपका फ्रेंड है। और सेंटीमेंट में भी क्या आपका फ्रेंड है? पावर। पावर आपकी फ्रेंड है। अब पावर को कैसे जज किया जाता है, ये आगे का टॉपिक है। समझ आ रहा है? ये आगे का टॉपिक है, पावर को कैसे जज किया जाता है। अब यहाँ पर देख लो यहाँ पर एक छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक, बहुत प्यारा मुझे लगता है पर्सनली। मैं आज भी इसको हमेशा देखता हूँ, हर वीडियो में आपने मेरी देखा होगा, जिसको हम यहाँ पर मार्केट मूवमेंट कहते हैं। जियान भाई पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट 1 मिनट, ये ले लो। ले लिया? हाँ। तो यहाँ पर अब हम मार्केट मूवमेंट को समझते हैं। व्हाट इज मार्केट मूवमेंट? देखो, ये एक प्यारा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल और इजी कंसेप्ट है, लेकिन बहुत प्यारा कंसेप्ट भी है। ध्यान से देख लेना। मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर जज करना, ना कि पावर को देखकर। ध्यान से समझ लेना ये बात। मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के जज करना। टाइम क्या आ गया? बस मैं ये लाइन लिखूंगा, इसके बाद में क्लास एंड कर दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक अगर मैं यहाँ पर पढ़ाने पड़ेगा ना, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट कंसेप्ट भी है। लेकिन यहाँ पर ये मार्केट मूवमेंट है कि मार्केट मूवमेंट? मार्केट मूवमेंट MOVE। मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के जज करना कि मार्केट किधर जाएगा। और अगर हमें पावर भी उस साइड दिख जाए, कुछ लोग यहाँ पर पावर ऑल्सो विद, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ क्योंकि हिंदी बहुत उनका बांग्लादेश से है, वो बोलेंगे ये क्या है। प्लस कैंडल रिएक्शन और एग्जॉशन भी हमारे साथ है, तो हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। पहले यहाँ पर सुन लो, मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के जज करना कि मार्केट किधर जाएगा, और पावर भी उसी साइड है, और कैंडल रिएक्शन और एग्जॉशन भी उसी साइड है, तो उसके बाद हम वहां पर ट्रेड बनाएंगे। बस यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पर मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा, यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, मार्केट मूवमेंट। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको दिमाग में छाप लो, ठीक है ना? यस सर। क्योंकि मुझे ऑलरेडी हमारा 1 घंटे का क्लास हो गया, मुझे थोड़ा काम है इस वक्त, वरना मैं इसको यहाँ पर थोड़ा चटपटे वे में पढ़ा था। अब अगर मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना, तो वो तेज हो जाएगा, थोड़ा वो तेज हो जाएगा, ठीक है ना? किसी को कोई भी सवाल आज की क्लास में, कोई भी डाउट, कोई भी कुछ भी? दादा हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई। दादा मैंने आपसे पूछा था कल एक मैसेज में कि रेड और ग्रीन कैंडल बनती क्यों है? क्योंकि वो मैं आपको प्राइवेट में बता दूंगा भाई, वो उसका डीप है कुछ, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ठीक। ये रेड और ग्रीन कैंडल बनती क्यों है, जब दोनों सेलर्स और बायर्स है इसमें, तो ये ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल की बनती क्यों है, ये अलग सवाल है भाई। ये थ्योरी है इसके पीछे एक। और कोई भी बंदा है यहाँ पर, मतलब किसी का कोई भी सवाल? देखो याद, अब यहाँ पर मैं ही सवाल आप लोगों से करता हूँ। बहुत लोगों के सवाल होगा मन में, पार्ट 1 का, मतलब जो हमारा पहला बेसिक फेज है भाई, थोड़ा बाउंसर भी जा रहा है, मुझे पता है बाउंसर भी जा रहा है, क्योंकि आपने ऐसा नॉलेज कभी देखा नहीं है कि मार्केट पावर यहाँ पर 6 कैंडल्स को देखना, 5 सच में 5 सेकंड, हाँ सच में होता है, 5 सेकंड में जज किया जाता है कैंडल्स को एनालाइज किया। तो सर हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? तो ये सब हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगर हमें 5 सेकंड में ट्रेड करना है, तो सर सीधे सीधे 5 सेकंड पर मास्टरी सिखा दीजिए, तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? लेकिन हमेशा मेरा पहला क्लास याद रखना, कि कन्फ्लुएंस 5 सेकंड इज जस्ट ए कंफर्मेशन, वो एक रीजन है, लेकिन हमें कितने रीजन चाहिए? 5 से ज्यादा।
तो ये तो एक रीजन बन जाएगा हमारे लिए 5 सेकंड, लेकिन जब हमारे पास और 17 रीजन होंगे ना जो धीरे धीरे आएंगे, हमारी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और हमें श्योर ट्रेड्स भी मिल जाएंगे। थोड़ा कुछ समझ आ रहा है? देखो हाँ मैं यहाँ बिल्कुल पर एक चीज बता देता हूँ, अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। सपोज मार्केट कल को ऐसे जा रहा है और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत क्या दिख गया ना, अर्ली हिंट दिख गया और मार्केट ऊपर दिख गया, यहाँ पर आपको पावर जनरेशन दिख गया, यहाँ पर सेलर स्ट्रांगली एंटर हुए और यहाँ पर मार्केट आ गया, आपको पता है मार्केट अब नीचे टूटने वाला है, तो यहाँ पर आपके लिए कितने रीजन हो जाएंगे? अब ध्यान से देख लेना, जब मार्केट अब नीचे की तरफ आएगा, आप यहाँ पर 5 सेकंड कंफर्मेशन देखोगे, पीछे कैंडल में देखोगे पावर अच्छी है, सपोज यहाँ पर सेलर कैंडल में पावर अच्छी है, यहाँ पर 5 सेकंड कंफर्मेशन देखोगे, सीधे पुट के लिए ट्रेड करोगे, समझ रहा है? लेकिन यहाँ पर आपके लिए सिर्फ 5 सेकंड कंफर्मेशन काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको ऑलरेडी पावर जनरेशन से पता चल गई होगी कि ओके ओके मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है, समझ रहा है? यहाँ पर आपको इन कैंडल्स की पावर ने पहले ही बता दिया होगा कि ओके ओके मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है, यहाँ पर आपको इस अर्ली हिंट ने बता दिया होगा ओके ओके मार्केट तो नीचे ही जाने वाला है, और यहाँ पर जब आप 5 सेकंड कंफर्मेशन लोगे ना तो आपके दिल को राहत मिल जाएगी, बोलोगे नहीं यहाँ पर सिर्फ मुझे 5 सेकंड कंफर्मेशन नहीं बता रही है, ऑलरेडी मुझे पता थी मार्केट नीचे जाने वाला है, ऑलरेडी मुझे पता था, मुझे तो मार्केट ने बता दिया था, वो तो मेरे साथ बातें कर रहा था, मार्केट की पावर ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था भाई मैं डाउन के लिए हूँ, मैं डाउन के लिए बन रही हूँ, मैं किसी जोन को देखने नहीं वाली हूँ, मैं खाली पावर बनने वाली हूँ, समझा? अगर मैं 5 सेकंड कंफर्मेशन है एक मतलब वही प्यारा सा बहुत प्यारा और मतलब क्या ही बताऊँ, मेरा दोबारा टॉपिक है, चाहे जिसको मैं लाखों में भी कभी ना पढ़ा था, इतना मतलब वो मेरा फेवरेट टॉपिक है 5 सेकंड कंफर्मेशन, लेकिन 5 सेकंड कंफर्मेशन इज जस्ट अ रीजन, समझ रहा है? ये एक रीजन है, यहाँ पर ये रीजंस भी होने चाहिए हमारे पास, तब जाकर हमारे ट्रेड्स में कॉन्फिडेंस आएगा और ट्रेड श्योर शॉट हो जाएंगे। क्योंकि कैंडल रिएक्शन जो है, जो भी कैंडल का रिएक्शन है, चाहे वो 5 सेकंड में हो, एग्जॉशन हो, हमेशा ये बात याद रखना, वो हमेशा पावर को फॉलो करता है और पावर जो है हमेशा उस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो सारे। बहुत बड़ी बात कही थी मैंने यहाँ पर, बहुत बड़ी, मतलब अगर जिस बंदे ने पकड़ लिया होगा तो बहुत कुछ समझ जाएगा। भाई एक क्वेश्चन था डेफिनेटली भाई। भाई, जैसे कि आप कह रहे हैं कि पावर जनरेशन हो रहा है, हमें समझ में हाँ, आता है कि जोन टूटेगा, हाँ। तो हम कैसे पहचानें कि किस कैंडल में जो तोड़ने वाली है, जो जोन तोड़ के नीचे जाने वाली है, मैं बोल वो देता हूँ, कैंडल कितनी स्ट्रांग देखो रहेगी, देखो कैसे देखो, पता आपने कभी मुझे देखा है मिडिल में से ट्रेड लेते हुए? हाँ बिल्कुल। जब हाँ आपको पीछे पावर अच्छी दिख जाएगी ना, सपोज यहाँ पर 3 कैंडल्स आ गई ऐसे, अब हाँ मार्केट पूरा ज़ोन में, समझ आ रहा है? हाँ अब मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पर तोड़ेगा, समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है मार्केट तोड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मुझे हाँ कोई कन्फर्मेशन नहीं दिखी 5 सेकंड में, तो मार्केट यहाँ पर बायर्स को एग्जॉस्ट करवा सकता है पहले। राइट ये बायर्स को एग्जॉस्ट करवा, अब मैं कह रहा हूँ मुझे बायर्स का एग्जॉशन दिख गया 5 सेकंड में, या सीधे एग्जॉशन भी दिख गया, एग्जॉशन का रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर फिर भी पुट के लिए प्लान करूँ, क्योंकि मुझे पता था मार्केट ज़ोन को तोड़ने वाला था, लेकिन बायर्स को पहले एग्जॉस्ट करवा दिया, एग्जॉस्ट करवा दिया, वीक करवा दिया लेवल पर। अब मार्केट जब यहाँ पर नीचे आएगा, तो इसकी कैंडल रिएक्शन मुझे बता देगी कि ये बड़ी कैंडल बनने वाली है और ये तोड़ने वाली है ज़ोन को। यहाँ पर मुझे सिर्फ 5 सेकंड कन्फर्मेशन नहीं बता रहा था, ध्यान से समझ लेना। 5 सेकंड कन्फर्मेशन नहीं, जो पीछे का पावर था ना, वो भी हाँ बता, जो यहाँ पर पावर जनरेट हुआ था ना, वो भी बता, हाँ और जो नीचे अर्ली हिट था ना, वो भी राइट बता। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है। अभी तो एक बहुत छोटी चीज़ें बता रहा हूँ। यस कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी वो भी बता रहा था, ओपन एरिया वो भी बता रहा था, मोमेंटम चार्जिंग वो भी बता रहा था, मोमेंटम चार्जिंग वो भी बता रहा था, प्रेशर वो भी बता रहा था, समझ आ रहा है? अभी इन सब से हाँ निकलेंगे, फिर आपने मेन टॉपिक्स बनाएंगे, कैंडल रिएक्शन, एग्जॉशन, समझ आ रहा है? तो इन सब टॉपिक से निकलना और फिर इवेंचुअली वी विल स्टैंड देयर वेयर यू विल एनालाइज कैंडल्स। ओके सर, अब यहाँ पर रेड कैंडल बनेगी, सर यहाँ पर मिडल ओके से ट्रेड ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, 5 सेकंड में चलकर दिखाता हूँ, समझ आ रहा यस सर है? सही और किसी का कोई भी सवाल? मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। हाँ कोई भी सवाल और किसी का? सर मुझे एक बात बोल जैन भाई हाँ, एक ही टॉपिक। हेलो हाँ भाई। सर, मतलब कोई भी नोट बना रहा होगा तो सर मुझे अरे वो तो अलग से बोल दो, वो तो सवाल नहीं है। वो मुझे प्राइवेट में भेज। सर मैं बोल रहा थी कोई सेंड करना था कि मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूंगा पर्सनल। ओके, कोई नहीं भाई, मैं भेज दूंगा। संजय भाई आप नोट्स भेज दो ना मुझे, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई भी सवाल? जैन भाई मेरा एक सवाल था आपसे। हाँ जी भाई बोलिए। ये सॉरी फॉर दैट, आप हाँ। गलत मत समझिए, ये आप जो राइटिंग है ना जैन भाई, इसमें बाद अरे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसको जो है पढ़ने में मेरे को। तो अरे ये पूरा चैप्टर राइटिंग है ये, तो भाई मुझे एक समझ में नहीं आ जैन भाई हाँ। भाई आप एक रेडीमेड नोट्स डाल दो ना पीडीएफ करके, अच्छा हाँ, मतलब आपको सिस्टम पढ़ने में थोड़ा तो टाइम दिक्कत लगेगा होगी, जैन भाई, क्योंकि वो आप कुछ डायरेक्ट इनिशिएटिव डालिए नहीं है यहाँ पे। आप हमको मतलब देखो, मुझे मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता ना, मेरे लिए भी ये थोड़ा बहुत नया सिस्टम है, मुझे लिखना नहीं आता स्क्रीन पर। अब जितना भी मैं कोशिश करूँ, मैं अपना 100% में कोशिश कर रहा हूँ, नहीं क्योंकि आपको डेफिनेटली प्राइवेट। ध्यान भाई आप जो बताते ना वो दिमाग में रहता है, पर उसको जो है मैं जब रात में उसको प्रैक्टिस करता हूँ ना क्या क्या बोले थे, तो मैं भूल जाता हूँ, ये राइटिंग देख के कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो कल से मैं मेरा थोड़ा भी बहुत यही साफ दिक्कत लिखने की कोशिश सर करूंगा। एक बात अरे था सर, हेलो सर। हाँ, सर बोल रहे हैं कि हम वो जो मार्केट मूवमेंट आपने बोला था, हाँ। उससे ही हमको डायरेक्शन का पता चलेगा ना? डेफिनेटली। अच्छा अच्छा। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, मार्केट का डायरेक्शन जब भी पता चलता है ना, जब मतलब यहाँ से मार्केट कितना कंटिन्यू करेगा, उसको ओपन एरिया कहते हैं। और कितना ओपन एरिया फिल होगा, क्या मार्केट यहाँ तक जाएगा या यहाँ से रिवर्स करेगा, क्या मार्केट यहाँ तक जाएगा यहाँ से रिवर्स करेगा, या क्या मार्केट यहाँ तक जाएगा या यहाँ से तोड़ेगा, इसको ओपन एरिया कहते हैं। ये मार्केट की पावर पर डिसाइड होता है, और वो पावर में दिख जाती है कैंडल्स में, समझ रहा है? और उससे असल में मेजर डायरेक्शन दिखता है कि मार्केट जाना किधर चाहता है। कभी कभी मैं ऐसा कर लेता हूँ, मतलब पहले मतलब आज ज्यादा नहीं करता, क्योंकि मैं ज्यादा मोमेंटम ट्रेडिंग नहीं करता। कभी कभी मैं पहले ही बोल देता था कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, समझ रहा है? इसको पावर जनरेशन कहते हैं। तो बहुत सारे वेज है टू फाइंड वेयर मार्केट वांट्स टू, समझ रहा है? वेयर मार्केट वांट्स टू एंड हाउ वी हैव टू ट्रेड, और धीरे धीरे आपको सारे वेव्स का पता चल जाएगा, ठीक है ना? मार्केट का ऑर्डर का फ्लो कैसा है, ऑर्डर फ्लो क्या हो गया, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा आगे पढ़ेंगे भी ये टॉपिक्स। कैंडल्स में प्राइस कैसे मूव कर रही है। अब कैंडल्स में प्राइस कैसे मूव करने का मतलब है बायर और सेलर कैसे मूव कर रहा है।
उस हिसाब से ऑर्डर्स फ्लो करते हैं और उस हिसाब से कैंडल्स में एग्जॉशन होता है और नॉन एग्जॉशन होता है। सपोज मैं आपको यहीं से कह रहा हूं कि ये ग्रीन कैंडल जो यहां पर मैंने बना ली, ये एक नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। मैं कह रहा हूं, आप लोगों को नहीं पता, या मैं आपको ये ग्रीन कैंडल कह रहा हूं, ये ग्रीन कैंडल, या मैं आपको ये ग्रीन कैंडल कह रहा हूं। तो इसमें बायर्स का फ्लो मुझे पता है, बायर्स का फ्लो क्या था, ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। अगर आपको पहले से ही पता चल गया पीछे नॉन एग्जॉस्टेड हुआ है, तो आगे का कैंडल डेफिनेटली कंटिन्यू करेगा ना, आगे का कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा क्योंकि पीछे नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है। समझ आ रहा है? तो ये सब आगे आ जाएगा, इसका वरी मत करो आप लोग, ठीक है ना? डोंट वरी, वी गॉट इनफ टाइम। मैंने बोला है ना, मैं प्यार से पढ़ाऊंगा इसको, मैं जल्दी नहीं चाहता हूं, आप लोगों को वहां तक ले जाना चाहता हूं डेफिनेटली, मगर प्यार से ले जाना चाहता हूं, हर पॉइंट को डीप में जाना चाहता हूं। आप देख रहे होंगे मैं हर पॉइंट को बहुत डिस्कस कर रहा हूं, चाहे वो लाइव ग्राफ्स में आपको दिखाना हो या हर जगह, ताकि कोई बंदा यहाँ पर बिगनर है करता कि उसको वहां से प्रॉब्लम ना है। मैंने वो स्टार्ट नहीं किया है रो पढ़ाना, समझ रहा है? बेसिक में मैंने बेसिक में भी आपको ऐसा डायरेक्शनल नॉलेज दिया ना कि कल को मुझे दुआएं करोगे, डेफिनेटली करोगे भाई, हर एक बंदा, इंशाल्लाह। ठीक है ना? और किसी का कोई भी डाउट है क्या? नहीं सर। तो मिलता हूँ फिर मैं आपके साथ कल की क्लास में, कल नई क्लास में मिलते हैं। हमारा 4th क्लास रहेगा, इसमें मार्केट मूवमेंट और ऑलमोस्ट जो फेज है, ये जो बिगनर फेज है, ये भी 2-3 दिन चलेगा और उसके बाद थोड़ा बिगनर प्लस सेकंड बिगनर फेज आएगा, जहां पर ये दोनों नॉलेज को मिक्स किया जाएगा और उसके बाद हम सीधा अपना जो मैंने एडवांस टॉपिक्स लिखे हैं, पावर ऑफ कैंडल, पावर जनरेशन, वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ओके ओके आप प्यार से चलेंगे, आराम से चलेंगे, ठीक है ना? किसी को कोई भी जल्दी नहीं है, सब खाना वाना खाकर अच्छी तरह बैठेंगे, जिसको जो भी काम होगा वो करेगा, अच्छी तरह बैठेंगे, ठीक है ना? और एडवांस फेज से याद रख लेना, हर एक का सिक्योरिटी चेकिंग रहेगा। ओके। और शायद मैं क्लासेस कहीं और पर प्लान करूंगा, ठीक है ना? ओके जो भी सर। सोच रहा हूँ, हर एक का सिक्योरिटी चेकिंग रहेगा और हर एक मतलब का जो भी बंदा है कहीं और पर क्लासेस में सोच रहा हूँ लेने की, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है, मतलब ये भी एक अलग टाइप का नॉलेज है, या ये भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो तो ज्यादा 5 सेकंड तक भी मेरा बहुत डीप है, तो वो बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? तो उसके लिए वो सब चीजें रहेंगी। तो चलो भाई, हर एक को मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर भाई। बस ये बोल रही थी, हाँ, सर सर ये बोल रही थी, ये जो 3 क्लासेस चली है ना, तो पता है इनसे ना क्या होप्स ही बढ़ गई है, और अभी तक लाइफ में यही हुआ था, जहाँ होप आती है वहीं आराम से गिरते, मतलब अरे नहीं, ऐसे ऐसे कोशिश होती, तो प्लीज अब कुछ ना हो प्लीज सर। अरे क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये बोल रही हूँ, ये जो 3 ध्यान क्लासेस रखिए चल रही है, इनसे ना होप्स ही बढ़ गई है लाइफ में, कल एक ख्याल रखिए बस सक्सेस अपना। अरे मैं समझ गया। वो व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, आई गॉट इट। डेफिनिटली आप मुझ पर होप्स, एक्सपेक्टेशन सब रखिए, डेफिनिटली। मतलब मैं यहाँ पर हूँ बैठा, यहाँ पर पावर ट्रेडर बैठा है, आप मेरी वीडियो से पता चल सकता है आपको मैं कौन मैं हूँ। मैं यहाँ पर फ्लेक्स नहीं कर रहा, मगर शायद वहाँ पर थोड़ा आपको नजरिया मिल जाएगा कि मैं किस लेवल का बंदा हूँ। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसा टाइप का आपको डेफिनेटली फ्यूचर में नॉलेज देखने को मिलेगा। अब देखो, एक साथ मैं आपको गरम कर घुसाऊंगा ना चीजें एक साथ, तो आप हजम नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, आप लोग बोलोगे ये क्या है, मैं तो डर गया। लेकिन जब मैं धीरे धीरे प्यार से एक एग्जॉशन को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लाइव ग्राफ्स में दिखाऊंगा, उस पर ट्रेड्स करूंगा, तब आप लोगों को डिफरेंट फील आएगा। मैं इस वक्त भी ट्रेड्स क्यों भेज रहा हूँ ग्रुप में, ताकि कल आराम को से आप मुझे बोलो इनके पीछे रीजन क्या थे। कोई XYZ बंदा अगर आज तक वो सिर्फ वो ट्रेडिंग कर पा रहा था, अब आप वो सारे बंदे वो ट्रेडिंग कर पाओगे। समझ आ रहा है? समझदार बंदों के लिए इशारा ही काफी है, ठीक है ना? आराम से सिखाओ भाई, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। कोई सर क्लास 2 घंटे भी चले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है, मुझे अपने हिसाब से चलना है, मुझे पता है कि कैसे मैं जाऊँगा आराम से। आई विल गो विद द फ्लो, आई वोंट, मतलब मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी मतलब अपने खुदगर्जी के लिए, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, कि मैं जल्दी-जल्दी खत्म कर दूँ ये कोर्स, और ऐसा नहीं, मुझे आप सब लोगों का सोचना है, ठीक है ना? यस सर, थैंक आखिर यू सर। आखिर में परफेक्ट कर दो भाई बस। डेफिनिटली मैं उसी परफेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ। यस यस। चलो भाई, थैंक अभी यू, है ना? थैंक यू। बाय। थैंक यू सर।